तुम जहां कहीं भी रहो, मौत तुम्हें आ पकड़ेगी। अल्लाहु अकबर। इंसान कहीं भी चला जाए हजरत मोहतरम मौत उसको आ लेगी। अल्लाहु अकबर। अगरचे तुम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बड़े बड़े महलों में क्यों ना चले जाओ। ये आयत मुबारका का तर्जमा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम कहीं भी चले जाओ, मौत तुम पर आ जाएगी। और जब मौत आएगी तो अल्लाह का कुरान कहता है कि वो न एक लम्हा इधर हो सकती है, न एक लम्हा पहले हो सकती है, न एक लम्हा बाद में हो सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ प्यारे, मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ, तवज्जो करना प्यारे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको पैदा किया है और पैदा करने के बाद में हजरत मोहतरम अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों कान खोल करके सुन लो, हमने आपको जो पैदा किया है, हजरत मौत हर एक इंसान पर आकर रहेगी और जब मौत आकर ही रहेगी तो हमको पहले कब्र की तैयारियां करना चाहिए, हमको हश्र की तैयारियां करना चाहिए, हमको हजरत मोहतरम अच्छे काम करना चाहिए, हमको बड़ों का अदब करना चाहिए, छोटों पर शफकत करना चाहिए, हमको हजरत मोहतरम दीन का काम करना चाहिए। इसलिए कि हजरत मोहतरम अल्लाह ने हमको जो पैदा किया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को इसीलिए पैदा किया है ताकि वो हमारी इबादत करे, इसलिए हमने पैदा किया है। आओ मुलाहिजा करते चलो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान का शामियाना बनाया तुम्हारे लिए, जमीन का फर्श बिछाया तुम्हारे लिए, पहाड़ की पहाड़ी को बनाया तुम्हारे लिए, दरिया की रवानी को बनाया तुम्हारे लिए, मौजों की तुगयानी को बनाया तुम्हारे लिए, समंदर की सैलानी को बनाया तुम्हारे लिए, दरियाओं की रवानी को बनाया तुम्हारे लिए, आबशारों की खलखलाहट को बनाया तुम्हारे लिए, सैयारों की तिलमिलाहट को बनाया तुम्हारे लिए, जन्नत के दराजात को बनाया तुम्हारे लिए, जन्नती अलामात को बनाया तुम्हारे लिए, जन्नत के मकामात को बनाया तुम्हारे लिए, अर्शो कुर्सी को बनाया तुम्हारे लिए, लोहो कलम को बनाया तुम्हारे लिए। हजरत मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान अव्वल को पैदा किया तुम्हारे लिए, आसमान सानी को बनाया तुम्हारे लिए, आसमान सालिस को बनाया तुम्हारे लिए, आसमान राबे को बनाया तुम्हारे लिए, आसमान खामिस को बनाया तुम्हारे लिए, आसमान सातिस को बनाया तुम्हारे लिए, तमाम महल्लात को बनाया तुम्हारे लिए, तमाम दुनिया की रंगीनियों को बनाया तुम्हारे लिए और तुमको पैदा किया अपनी इबादत के लिए। शायर तड़प के बोला, जानवर पैदा किए तेरी रजा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे है जिया के वास्ते, खेतियां सरसब्ज है तेरी ग़िज़ा के वास्ते, सब जहां तेरे लिए है तू खुदा के वास्ते। अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर। ऐ इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, अल्लाह ने सारी चीजों को आपके लिए पैदा किया और तुमको सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। इंसान मर जाता है, आप देखते हैं बड़े बड़े जवान, बड़े बड़े पहलवान इस दुनिया से चले गए, पता ही न चल सका। हजरत मोहतरम चलता फिरता आदमी है और पता चला कि एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी तरह से मर गया, कोई किसी तरह से चला गया। मेरे भाइयों, मौत की तैयारी बहुत जरूरी है। मौत की तैयारी क्या है? रोजा है, नमाज है, ज़कात है, हज है, खैरात है, सदका है, कुर्बानी है, हजरत जिक्र रसूल है, नबी की महफिलें हैं, ये सब मौत की तैयारियां तो हैं। अब रमजान आ रहा है तो रमजान में रोजे रखना है, अल्लाहु अकबर, तरावियां पढ़ना है, ये सब क्या है? मौत की तैयारियां हैं। चंद अशार नाते पाक के मुलाहिजा करें, मोहब्बत के साथ बोले सारा मजमा या रसूल अल्लाह, और तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है? साफ आ रही है आवाज? माशाअल्लाह। दो जहां में हबीबे खुदा कौन है, दो जहां में हबीबे खुदा कौन है, आप ही के सिवा
मुस्तफा कौन है दो जहां में हबीबे खुदा 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 कौन है। और आप हैं या नबी दूसरा कौन है दो जहां में हबीबे खुदा कौन है दो जहां में हबीबे खुदा कौन है। आप आए तो रब का पता मिल गया, बोलो सुभान अल्लाह। आप आए तो रब का पता मिल गया, आप आए तो रब का पता मिल गया, आप आए तो रब का पता मिल गया। और वरना किसको पता था खुदा कौन है दो जहां में हबीबे खुदा कौन है दो जहां में हबीबे खुदा कौन है। आप हैं या नबी दूसरा कौन है दो जहां में हबीबे खुदा कौन है। और ये शेर भी मुलाहिजा फरमाएं। अर्श पर आप पहुंचे तो रब ने कहा, अर्श पर आप पहुंचे तो रब ने कहा। मेरे आका जब लामकां गए अर्श आज़म पर गए तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अर्श पर आप पहुंचे तो रब ने कहा, अर्श पर आप पहुंचे तो रब ने कहा। आप भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है दो जहां में हबीबे खुदा 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 कौन है। और मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो। वरना मोहताज से मांगता कौन है दो जहां में हबीबे खुदा कौन है दो जहां में हबीबे खुदा कौन है। आप हैं या नबी दूसरा कौन है दो जहां में हबीबे खुदा कौन है। और कम नजर उनके रुतबे को पहुँचेंगे क्या, कम नजर उनके रुतबे को पहुँचेंगे क्या, कम नजर उनके रुतबे को पहुँचेंगे क्या। और ये ना पूछो कि अहमद रजा कौन है दो जहां में हबीबे खुदा कौन है दो जहां में हबीबे खुदा कौन है। दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तुम जहां कहीं भी रहो
मौत तुम्हें आ पकड़ेगी। अल्लाहू अकबर। आओ प्यारे, इसी के ज़िम्न में, इसी के तहत मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। इंशाअल्लाह आप सुनने के बाद में महजूज होंगे, आपको इंशाअल्लाह पसंद आएगा। आप सुनिएगा मोहब्बत के साथ, अच्छी लगे बात तो सुभान अल्लाह से ज़रूर नवाजिएगा। तवज्जो करना प्यारे। आओ मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ, याद रखो। एक किताब का नाम है शिफा शरीफ, अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसके मुसन्निफ हैं, राइटर हैं, लेखक हैं हजरात। इसके अंदर ये वाक़या लिखा है। और दूसरी किताब का नाम है हजरात मोहतरम अल खसाइसुल कुबरा। दूसरी किताब का नाम अल खसाइसुल कुबरा, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस वाक़ये को अल खसाइसुल कुबरा में लिखा है। एक ताबाई हैं जिनका नाम है मुफ्ती साहब हजरत रूबी बिन हिराश। क्या नाम है? हजरत रूबी बिन हिराश। अल्लाहू अकबर। पूरी जिंदगी कभी मुस्कुराए नहीं। कारी एजाज साहब तवज्जो है आपकी? हाँ, पूरी जिंदगी कभी मुस्कुराए नहीं। किसी ने पूछा कि हजरत ये तो बताओ, आप पूरी जिंदगी कभी मुस्कुराते ही नहीं हो? तो आपने कहा ना पता मेरा खात्मा ईमान पर हो या ना हो, मैं इसलिए नहीं मुस्कुराता, क्या पता मेरा खात्मा ईमान पर हो या ना हो। अल्लाहू अकबर कबीरा। यहाँ से तवज्जो करते चलिएगा। अब जैसे वक्त गुजरता गया, वक्त आगे बढ़ता गया, हजरत रूबी बिन हिराश का जमाना चल रहा है। हजरत रूबी बिन हिराश हजरत मोहतरम पूरी जिंदगी कभी मुस्कुराते नहीं है। नमाज पढ़ते हैं, कभी रोजा रखते हैं, कभी ज़कात देते हैं, कभी खैरात करते हैं, कभी सदका करते हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत मोहतरम कभी ज़ोहर को पढ़ते, कभी असर को पढ़ते, कभी मगरिब इशा को पढ़ते, कभी फजर को पढ़ते, लेकिन हजरत मोहतरम नमाज पढ़ के मस्जिद से आसानी से निकल जाते, मगर कभी मुस्कुराते हुए नजर नहीं आए। लोगों ने कहा हजरत रूबी क्यों नहीं मुस्कुराते हैं? तो हजरत उनके भाई का दूसरे का नाम है रबी बिन हिराश। रबी कहते हैं मेरा भाई कभी जिंदगी में मुस्कुराया नहीं है, मेरे भाई को कभी हंसी नहीं आई है, मेरे भाई को हजरत कभी मुस्कुराहट नहीं आई है। अल्लाहू अकबर कबीरा। ए इस्लाम के मुकद्दस शहजादो, जब हजरत रूबी बिन हिराश कभी मुस्कुराए नहीं, अल्लाहू अकबर कबीरा, अचानक से हजरत मोहतरम उनके इंतकाल का वक्त करीब आ गया। उनके जैसे इंतकाल का वक्त करीब आता है, अल्लाहू अकबर कबीरा, हजरत का इंतकाल जैसे ही हुआ, हजरत रबी बिन हिराश ने गस्साल को बुलाया, गुस्ल देने वाले को बुलाया और गुस्ल देने वाले से कहा मेरे भाई को हजरत नहला धुला करके कफन पहना दे, मेरे भाई को नहला दे, मेरे भाई को कफन पहना दे। अल्लाहू अकबर कबीरा। ए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों जरा गौर करो, जैसे इतना कहा था हजरत रूबी बिन हिराश जब इंतकाल हो जाता है तो रबी ने गस्साल को बुलाया। अब गुस्ल देने वाला जब हजरत रूबी को गुस्ल देने के लिए चलता है, अल्लाहू अकबर कबीरा, आपने जैसे ही कपड़े हजरत हटाए हैं, गुस्ल देना शुरू किया है, पानी डालना शुरू किया है, हजरत रबी बिन हिराश जो थे हजरत चेहरे पर मुस्कुराहट है। अल्लाहू अकबर कबीरा। जैसे चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो हजरत रबी बिन हिराश से गस्साल आता है। आने के बाद में कहता है ये बताओ तुम्हारा भाई मरा हुआ मुस्कुरा रहा है, तुम्हारे भाई का इंतकाल हो गया लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा है। तो हजरत रबी ने कहा था ऐ लोगों तुम्हें खबर नहीं है, ऐ लोगों तुम्हें पता नहीं है, ऐ लोगों तुम्हें मालूम नहीं है, अरे मेरा भाई पूरी जिंदगी में कभी नहीं मुस्कुराया है, आज मेरा भाई मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब ये है मेरे भाई का खात्मा ईमान पर हो गया है। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरा भाई ईमान पर खत्म हुआ है। अल्लाहू अकबर। अब जब इतना कहा हजरत मोहतरम हजरत रबी बिन हिराश आते हैं और जाकर के गुस्ल देने वाले से कहते हैं मेरा भाई मुस्कुरा रहा था ना? कहा हाँ हाँ मैं तेरा भाई मुस्कुरा रहा है। अल्लाहू अकबर। जब इतना कहा था कि तेरा भाई मुस्कुरा रहा है, अब हजरत मोहतरम जब तक के हजरत मोहतरम लोगों में चेमे गोइयां शुरू हो गई, मरने वाला मुस्कुरा नहीं सकता, मरने वाला बोल नहीं सकता, मरने वाला हजरत बात नहीं कर सकता, मरने वाला हंस नहीं सकता, मरने वाला कभी मुस्कुरा नहीं सकता। जब तक के ये बातें अभी चल ही रही थी कि हजरत रूबी बिन हिराश ने अपने हाथों को बुलंद किया और बुलंद करने के बाद में कहा अस्सलाम वालेकुम। क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम कहा। अल्लाहू अकबर। अब लोगों में और ज्यादा
ज्यादा हैरत हो गई कि यार ये मरने के बाद सलाम कर रहा है, ये मरने के बाद बातें कर रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब मरने के बाद में सलाम करते हुए देखा तो अब तो लोगों में और ज्यादा चमगोइयां शुरू हो गई। यार एक मुर्दा कैसे हंस सकता है, एक मुर्दा कैसे बोल सकता है। जब इतना कहा तो हजरत रूबी बिन हिराश ने सलाम कर लिया और सलाम करने के बाद लोगों ने पूछा, ऐ रूबी तुम्हें तो मौत आ गई थी, तुम्हें तो मौत ने पकड़ लिया था, आखिर तुम कैसे बोल रहे हो, तुम कैसे कलाम कर रहे हो, कैसे बातचीत कर रहे हो। अल्लाहू अकबर। जब इतना कहा हजरत रूबी बिन हिराश से, हजरत रूबी बिन हिराश कहते हैं हाँ हाँ मुझे मौत आ गई थी, हाँ हाँ मैं इंतकाल कर गया था, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मुझे बोलने की सलाहियत अता फरमाई है। अल्लाह ने मुझको हिम्मत दी है बोलने की, हिम्मत बोलने की कुव्वत दी है, ताकत दी है। अल्लाहू अकबर। अब लोग पूछने लगे, ये बताओ आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या मामला कब्र में हुआ, आपके साथ हजरत मोहतरम क्या मामला हुआ, मौत के वक्त में, जाकनी के वक्त में आपके साथ क्या मामला हुआ। हजरत रूबी बिन हिराश कहते हैं आज जुलूबी वाला तो अखिरूबी, ऐ लोगों मेरे साथ जल्दी करो, अरे तुम यहाँ मुझे बातों में लगा रहे हो और वहाँ मेरे जनाजे का इंतजार इमामुल अंबिया कर रहे हैं। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, तुम यहाँ मुझे बातों में लगाते हो, वहाँ मेरे जनाजे का इंतजार इमामुल अंबिया कर रहे हैं। क्या हो गया भाई? अल्लाहु अकबर। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, याद रखो जब इतना कहा किसने, हजरत रूबी बिन हिराश ने। मरने के बाद बातें करने वाला हजरत रूबी बिन हिराश मरने के बाद बातें कर रहा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। लोगों में चमगोइयां शुरू हुई। किसी ने कहा चलो हजरत आयशा के पास चलते हैं, सरकार तो पर्दा फरमा चुके थे, लेकिन हजरत आयशा अभी हयात थी। हजरत आयशा, जानते हो आयशा कौन है? आयशा हजरत आयशा सरकार की चहीती बीवी का नाम है। कौन है हजरत आयशा? सरकार की चहीती बीवी का नाम है। कौन है हजरत आयशा? हजरत तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा। तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा। सूरह नूर में जिसका है तज़किरा, सूरह नूर में जिसका है तज़किरा, है उसी नूर की कहकशां आयशा। इधर ही करो, तवज्जो करें, तवज्जो करें। तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा। सूरह नूर में जिसका है तज़किरा, है उसी नूर की कहकशां आयशा। जितना आका व सिद्दीक में प्यार है, जितना आका व सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा, है उसी प्यार की दास्तां आयशा। जितना आका व सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा। रब ने कुरान में है बताया हमें, रब ने कुरान में है बताया हमें, तुम सभी मोमिनों की है माँ आयशा, तुम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। रब ने कुरान में है बताया हमें, तुम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। अल्लाहू अकबर। कौन आयशा? माए बहने भी सुने, कौन आयशा? अल्लाहू अकबर। कौन आयशा? तो फूलों की खुशबू है या चांदनी है, किसी शाखे ताजा की ताजा कली है। तो फूलों की खुशबू है या चांदनी है, किसी शाखे ताजा की ताजा कली है। खुदा जाने किस चीज से तू बनी है, अबू बकर की गोद में तू पली है, अबू बकर की गोद में तू पली है। अल्लाह। हाँ, तो फूलों की खुशबू है या चांदनी है, किसी शाखे ताजा की ताजा कली है। खुदा जाने किस चीज से तू बनी है, अबू बकर की गोद में तू पली है, अबू बकर की गोद में तू पली है। तो फूलों की खुशबू है या चांदनी है, किसी शाखे ताजा की ताजा कली है। खुदा जाने किस चीज से तू बनी है, अबू बकर की गोद में तू पली है। अबू बकर की गोद में कौन? हजरत आयशा, हजरत आयशा। तवज्जो करें, आयशा कौन है? आओ चंद शेरों में और सुनाता हूँ। आयशा कौन है? हजरत खुशबू बसी हुई है मोहम्मद के शहर में। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। खुशबू बसी हुई है मोहम्मद के शहर में। दूर से बोलेंगे, साफ नहीं आ रही है? आ रही है तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जिसको आ रही है समझ में वो बोले सुभान अल्लाह। माया बहन हल्की आवाज से बोले सुभान अल्लाह। अब तवज्जो करें, अब तवज्जो करें। हजरत खुशबू बसी हुई है मोहम्मद के शहर में।
बोलो 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 सुभान अल्लाह। खुशबू बसी हुई है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। 40 नमाज तैबा पढ़कर खरीद लो, जन्नत भी बिक रही है मोहम्मद के शहर में। कितना हंसी समा है मोहम्मद के शहर में, फिरदौस से दिल भरा है मोहम्मद के शहर में। नाजा है जिस पे जन्नतुल फिरदौस के महल, नाजा है जिस पे जन्नतुल फिरदौस के महल। आयशा का वो मकान है मोहम्मद के शहर में, आयशा का वो मकान है मोहम्मद के शहर में। खुशबू बसी हुई है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। 40 नमाज तैबा में पढ़कर खरीद लो, जन्नत भी बिक रही है मोहम्मद के शहर में। हजरात मोहतरम कितना हंसी समा है मोहम्मद के शहर में, फिरदौस से दिल भरा है मोहम्मद के शहर में। और नाजा है जिस पे जन्नतुल फिरदौस के महल, आयशा का वो मकान है मोहम्मद के शहर में, आयशा का वो मकान है मोहम्मद, आयशा का वो मकान है मोहम्मद के शहर में। तो फूलों की खुशबू है या चांदनी है, किसी शाखे ताजा की ताजा कली है। खुदा जाने किस चीज से तू बनी है, अबू बकर की गोद में तू पली है। हजरात मोहतरम फातिमा, आओ मेरी माँ बहनों, फातिमा के ताल्लुक से भी चंद अशार मुलाहिजा कर लो। हजरात तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा। सूरह नूर में जिसका है तज़किरा, है उसी नूर की कहकशां आयशा। जितना आका व सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्ता आयशा। रब ने कुरान में है बताया हमें, तुम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। अल्लाहु अकबर। और मुलाहिजा करें हजरत फातिमा के ताल्लुक से अशार मुलाहिजा करें। हया के माथे का ताज जहरा, वफा परस्ती की लाज जहरा। मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत में राज जहरा। किसी की बेटी को ना मिला है तुझको जो राज जहरा। जमाने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज जहरा। जमाने भर में जो बट रहा है हया के माथे का ताज जहरा। कौन फातिमा, हया के माथे का ताज जहरा, वफा परस्ती की लाज जहरा। मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत में राज जहरा। किसी की बेटी को ना मिला है तुझको जो राज जहरा। जमाने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज जहरा। जो होगी तेरे कदम की मिट्टी, जो होगी तेरे कदम की मिट्टी। हमारे सर का है ताज जहरा, और जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे मरीज है ला इलाज जहरा। जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे मरीज है ला इलाज जहरा। जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे मरीज है ला इलाज जहरा। जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे मरीज है ला इलाज जहरा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब तवज्जो करें हज़रात मोहतरम, इमाम ग़ज़ाली क्या कर रहे हो? सीटी क्यों मार रहे हो? सीटी मत मारने दो यार, तवज्जो करें आप। इमाम ग़ज़ाली का दौर है, एक कंजूस बैठा खाना खा रहा था। कौन खा रहा था खाना? कंजूस। याद रखें, कंजूस वो नहीं होता जो पैसे खर्च नहीं करता, कंजूस वो होता है जो नबी पे दरूद पाक नहीं पढ़ता। अब से बोलो सुभान अल्लाह। कंजूस वो होता है जो दीन के काम में खर्च नहीं करता, वो नहीं होता कंजूस हजरात मोहतरम कि जो दुनियादारी में खर्च ना करे। नहीं मेरे भाइयों, कंजूस वो होता है जो दीनदारी में खर्च ना करे, या फिर वो कंजूस होता है जो नबी पर दरूद पाक ना पढ़े। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक कंजूस बैठा खाना खा रहा था, उसकी नेक बीवी पंखा हिला रही थी। हजरात ये वो दौर था कि शोहर खाना खाया करता था, बीवी पंखा हिलाया करती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब तो मेरे भाइयों बदल गया है, अब तो चेंज हो गया है, अब तो हजरात मोहतरम बदल गया है। अब नेक औरत जब पंखा हिला रही थी, ये वो दौर था कि शोहर खाना खाता था, बीवी पंखा हिलाया करती थी। मेरी माँ बहनों जरा तवज्जो करना, अब जैसी पंखा हिला रहा था, अल्लाहु अकबर, अब तो बदल गया। अब बीवी खाना खाती है, शोहर पंखा हिलाता है। मैंने एक औरत से पूछा, अरे तुम्हारा शोहर, हजरात तुम्हारा शोहर पंखा हिला रहा है और तुम खाना खा रही हो, तो कहने लगी मौलाना ये कौन सी बड़ी बात है, अगर पंखा हिलाया तो कौन बड़ी बात है, अगर वक्त आएगा तो इसको तुम भी हिलाना पड़ेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। और भी को ससुराल के नाम पर, और भी को हजरात मोहतरम माल के नाम पर। मेरे भाइयों याद रखो, अगर तुम्हें बिकना ही है तो ससुराल के नाम पर मत बिको, अगर बिकना है तो करबला वाले फातिमा के लाल पर बिको। अल्लाहु अकबर। अगर बिकना है तो करबला वाले फातिमा के लाल पर बिको, या मदीने के आमना के लाल पर बिको। अल्लाहु अकबर। अब नेक औरत पंखा हिला रही थी, हजरात अचानक से एक फकीर आ गया।
आ गया? फकीर आ गया, मांगने वाला आ गया, मांगने वाला। सीटी क्यों कर रही है? हल्की कम कर दो, इसकी आवाज सीटी मार रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत मोहतरम, एक फकीर आया और जैसे ही एक फकीर आता है, जैसे ही एक फकीर आया ना, तो हजरत मोहतरम फकीर आकर के सवाल करने लगा, है कोई अल्लाह के नाम पर मुझको खैरात करे? है कोई अल्लाह के नाम पर जो मुझको पैसा दे? अल्लाह अकबर। गरीब औरत थी, बड़ी मुफलिसी का वक्त चल रहा था, कमजोरी थी, नकाहत थी। अल्लाह अकबर। जैसे ही देखा कि पैसे ज्यादा नहीं थे, 2-4 रुपए उसके पास, औरत के पास थे, उसने गरीब के बर्तन में रख दिए। हजरत मोहतरम गरीब दुआएं देता चला, अल्लाह तुझको यहाँ भी खुश रखे, अल्लाह तुझको वहां भी खुश रखे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों जरा गौर करो, जब इतना कहा ना, अल्लाह तुझको यहाँ भी खुश रखे, अल्लाह तुझको वहां भी खुश रखे, और चलता बना। हजरत मोहतरम अभी जालिम ने, कंजूस ने देखा कि मेरी बीवी ने खैरात कर दिया, मेरी बीवी ने पैसों को लुटा दिया, इसने अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक के सर से लेकर पैर तक लहूलुहान कर दिया। सर से पैर तक लहूलुहान करने के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा, अब बीवी को हजरत मोहतरम मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक के सर से पैर तक लहूलुहान जब बीवी हो गई, तो हालात गुस्सा में इस जालिम ने बीवी के मुंह पर थूक दिया, और थूकने के बाद में घर से बाहर चल दिया। जैसे ही घर से बाहर चलता है, हजरत मोहतरम एक और फकीर आ गया। बीवी ने देखा कि उसके जख्म बहुत ज्यादा हो गए, बीवी ने अपने जख्म की मरहम पट्टी की, और मरहम पट्टी करने के बाद में जब भूख ने सताया, तो हजरत मोहतरम घर में जो सूखी रोटी के टुकड़े रखे थे, घर में जो खाना मौजूद था, बीवी ने खाना शुरू कर दिया और अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया। अल्लाह अकबर कबीरा। एक और फकीर आ गया मांगने के लिए, है कोई अल्लाह के नाम पर जो मुझको खैरात करे? है कोई अल्लाह के नाम पर जो मुझको पैसा दे? अब इस बीवी के पास में कोई पैसा नहीं था, इस औरत के पास में कोई रुपया नहीं था, इस औरत के पास में हजरत कोई किसी तरह के पैसे नहीं थे। अब बीवी के हाथ में जब कुछ नहीं था, तो ये बीवी कहने लगी, ऐ फकीर, मेरे पास पैसा तो नहीं है, मगर घर में रोटी के टुकड़े जरूर मौजूद है, ये रोटी लेकर के तू चला जा। फकीर के बर्तन में रोटी के टुकड़े रख दिए। जैसे ही रोटी के टुकड़े रखे, फकीर दुआएं देता हुआ चला, अल्लाह तुझको यहाँ भी खुश रखे, अल्लाह तुझको वहां भी खुश रखे। जैसे ये कहता हुआ ये फकीर चला है, हजरत इसका शोहर आ गया, और जैसे ही शोहर आता है, आने के बाद कहने लगा, ऐ बीवी, तूने मेरी दौलत का मजाक उड़ाया, तूने मेरे पैसों में से खैरात कर दिया, तूने मेरे पैसे खैरात क्यों किए? आखिर मैं तू मेरी मार भूल गई, तू जानती है मैंने तुझको किस कदर ज़दोकूफ किया था, किस कदर मारा था, आखिर तू मेरी मार को भूल गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। बीवी कहने लगी, ओ जालिम शोहर, जितना मारना हो मार ले, जितना सताना हो सता ले, जितना हजरत मोहतरम ज़दोकूफ करना है कर ले, मगर याद रखना, तू मकान के दरवाजे पर ताला लगा सकता है, दुकान के दरवाजों पर ताला लगा सकता है, मार्केट के दरवाजों पर ताला लगा सकता है, तू हजरत मोहतरम दुकान के दरवाजों पर ताला लगा सकता है, बाजार के दरवाजों पे ताला लगा सकता है, मगर याद रखना, मोहब्बत रसूल के दरवाजे पर ताला नहीं लग सकता। कहा क्या मतलब है? तो बीवी ने कहा था, ओ जालिम शोहर, याद रख, जब फकीर ने मुझसे सवाल किया था, तो हजरत मोहतरम मुझको फकीर नजर नहीं आ रहा था, बल्कि एक आंख से काबा नजर आ रहा था, दूसरी आंख से गुंबद खजरा नजर आ रहा था। अल्लाह अकबर। बात आ रही है समझ में? फकीर ने, हजरत गरीब औरत थी, पैसे तो थे नहीं, तो फकीर के बर्तन में क्या रख दिया? रोटी के टुकड़े, सूखी रोटी थी घर में, कई दिन पहले की रोटी, वो उठाकर फकीर के बर्तन में रख दिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों जरा गौर करो, अब जैसे ही रोटी के टुकड़े रखे ना, तो फकीर दुआएं देता हुआ चला, औरत को दुआएं दी। अल्लाह अकबर। अब ये जालिम शोहर आ गया जो कंजूस था। कौन सा शोहर आया? जो वही कंजूस था, बखील था। अल्लाह अकबर। इमाम गजाली फरमाते हैं, ये आया और आने के बाद बीवी से बोला, तुम मेरी मार भूल गए। बेटे देखो यार, शांति से बेटे, मेहनत कर, शांति के साथ, अदब के दायरे में पैसे तो देने तो, और नहीं तो जेब में रखे रहो आराम से, तय बना के रखे रहो आराम से, कोई बात नहीं है, मगर अदब के दायरे में तवज्जो करें। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मोहतरम ये शोहर आया, आने के बाद में जैसे ये शोहर आया, इसने आकर के कहा, तुमने मेरी दौलत का मजाक उड़ाया,
हालांकि वो औरत क्या करती थी, दीन के मामले में खर्च करती थी। काय के मामले में? दीन के मामले में। और ये जालिम शौहर बखील था दीन के मामले में। मेरे भाइयों, जो दीन के मामले में खर्च ना करे वही तो बखील होता है। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब जैसे ये शौहर आया, इसने कहा तुम मेरी मार भूल गई, तुम्हें याद नहीं है मैंने तुमको कितना मारा था और तुमने मेरे पैसे का फिर मजाक उड़ाया। इस जालिम ने कुछ ना सोचा, इसने सीधा फावड़ा उठाया और फावड़ा उठाने के बाद में अल्लाहू अकबर घर के सामान में गढ़ा करना शुरू कर दिया। जब गढ़ा बहुत गहरा हो गया, उसके अंदर आग जला दी, आग सुलगा दी गई, लकड़ियां डाल दी गई। हजरात मोहतरम, जब काफी गहरा हो गया, ये जालिम शौहर सीधा कमरे में गया और कमरे में जाने के बाद में अपनी नेक पारसा बीवी को जबरन उठा कर के लाया, गोद में उठा कर के लाया और लाने के बाद में अपनी नेक और पारसा बीवी को उस गढ़े के अंदर डाल दिया, जबरन उस गढ़े के अंदर डाल दिया। अल्लाहू अकबर कबीरा। मगर इस जालिम को क्या पता था, ये औरत कोई मामूली औरत नहीं है, ये खातून कोई मामूली खातून नहीं है, ये बीवी कोई मामूली खातून नहीं थी। अल्लाहू अकबर, ये बीवी वो थी जो नमाजों को पढ़ा करती थी, जो रोजों को रखा करती थी, जो ज़कात दिया करती थी, जो सदका किया करती थी, जो खैरात निकाला करती थी। ये वो खातून थी अल्लाहू अकबर कबीरा जो ज़ोहर भी पढ़ती थी, असर भी पढ़ती थी, मगरिब भी पढ़ती थी, इशा भी पढ़ती थी, फजर भी पढ़ती थी, यहाँ तक के तहज्जुद गुजार खातून थी। कुरान पाक की तिलावत करती थी, रब तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करती थी, रब की बारगाह में दुआ करती थी, ऐ मौला तबारक व तआला, ऐ मौला तबारक व तआला, इज्जत देने वाला तू है, जिल्लत देने वाला तू है। ऐ मौला, जिसको चाहे तो इज्जत दे, जिसको चाहे तो जिल्लत दे। जालिम ने बीवी को लाकर गड्ढे में डाल दिया, आग के तनूर में डाल दिया। जैसे ही बीवी को आग के अंदर डाला है, अल्लाहू अकबर कबीरा, बीवी को हजरत जालिम शौहर ने सोचा कि अब ये बीवी जल करके खाकिस्तर हो गई होगी, जल करके राख हो गई होगी। मगर जिसकी हिफाजत खुदा करे उसको कोई जला नहीं सकता, जिसकी हिफाजत रब करे उसको कोई मार नहीं सकता, जिसकी हिफाजत खालिक के कायनात करे उसको कोई बाल बका नहीं कर सकता। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब ये जालिम ने बीवी को तो जबरन गड्ढे में डाल दिया, मगर इसको बच्चा याद न रहा, इकलौता बेटा भी था इसके पास में। अल्लाहू अकबर। अब ये सोकर जागा है बच्चा, अब बच्चा माँ की रट लगा रहा है, बच्चा माँ को पुकारता है, अब बच्चा माँ कह रहा है, चिल्ला रहा है। जालिम शौहर ने बच्चे को गोद में लिया और गोद में लेने के बाद में दुकान से जाकर के चीज मंगाई, दुकान से चीज लेकर के आया, मगर बच्चा फिर भी माँ की रट लगा रहा है, बच्चा फिर भी गिरियाज़ारी कर रहा है, बच्चा फिर भी रो रहा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। जालिम कांप गया, ये सोचने लगा मैंने इसकी माँ को जला दिया, इसकी हजरत इसकी अम्मा को जला दिया, अब ये अकेला बच्चा रह गया। इस जालिम को बाद में ख्याल आया कि ये मेरा इकलौता बेटा है, अब मैं इसको माँ कहाँ से ला करके दूंगा, अब इसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। अल्लाहू अकबर कबीरा। ऐ इस्लाम के चाहने वालों, जरा गौर तो करते चलो। जैसे ही बच्चे को गोद में उठा करके चलता है, रास्ते में खिला रहा है, कभी हजरत लोरियां देता है, कभी किसी तरह से बच्चे को खिलाता है, मगर बच्चा बराबर रो रहा है, बच्चा माँ की रट लगा रहा है। बच्चे को हजरत मोहतरम बराबर ये सुलाता रहा, मगर बच्चा माँ की रट लगा रहा है। अब ये कंजूस सोचने लगा, या अल्लाह मैंने अपने गुस्से में क्या कर दिया, अपनी बीवी को जला करके राख कर दिया, अपनी बीवी को आग में डाल दिया, अपनी बीवी को जला करके खाकिस्तर कर दिया। ऐ मौला तबारक व तआला, मेरा बच्चा रह गया। ऐ मौला, मैं इसको माँ कहाँ से ला करके दूंगा। ऐ मौला तबारक व तआला, अब मैं इसको माँ कहाँ से ला करके दूंगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। शाम का वक्त हो चुका था, जैसे आजान मगरिब की आवाज आती है, मगरिब की आजान की आवाज आती है, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर जैसी आवाज आई है, जालिम शौहर कांप गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जाता है, सीधा मस्जिद की तरफ इसने दौड़ लगा दी, अपने बच्चे को लेकर दरवाजे पर रखा, मस्जिद के दरवाजे पर रखा और रखने के बाद में रब की तरफ को जाता है, अल्लाह की बारगाह में जाता है, जाकर के 2 रकात नमाज अदा करता है, जाकर के नमाज अदा करता है। अदा करने के बाद में रब की बारगाह में हाथों को बुलंद करता है, ऐ मौला तबारक व तआला, मैं गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ, खताकार हूँ, बदकार हूँ। ऐ मौला तबारक व तआला, मैं बंदा हूँ, मेरा काम है खता करना, तू मौला है, तेरा काम है अता करना। ऐ मौला तबारक व तआला। हजरत मोहतरम बच्चे को जैसी दरवाजे पर रखा है, बच्चे की जान निकल चुकी थी, बच्चा इंतकाल कर चुका है। अब ये रब की बारगाह में वजू करके नमाज अदा करता है, रब की बारगाह में सजदे करता है और रोता हुआ चला जाता है, रब की बारगाह में हाथों को बुलंद करता है। ऐ मौला तबारक व तआला, मेरा इकलौता बेटा था, बड़ी मुसीबतों से पाला था, अपने बच्चे को बड़ी मोहब्बतों से शफकतों से पालता था, इसकी माँ को मैंने जला करके राख कर दिया। ऐ मौला, मैंने अपनी बखीली के गुस्से में सब कुछ कर दिया, लेकिन ऐ मौला तबारक
तबारक व तआला आखिर ये मेरा बच्चा रह गया, मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, ऐ मौला मुझे मेरा बच्चा अता कर दे। मैं मौला बंदा हूँ, मेरा काम है खता करना, तू मौला है तेरा काम है अता करना। ऐ मौला तबारक व तआला मुझे बच्चा दे दे, मुझे बच्चा दे दे। रब की बारगाह में दुआ कर ही रहा था, रब की तरफ से हजरत मोहतरम जैसे इसने दुआ की है, नबी का वसीला दिया है, नबी को पुकारा है, कसम खुदा की इजाबत ने झुककर गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अल्लाहु अकबर कबीरा जैसे मुस्तफा का ये वास्ता देता है, रब तबारक व तआला की बारगाह में नबी का वास्ता देता है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी दुआ को कबूल कर लेता है और इसका बच्चा धीरे धीरे उठ करके बैठ रहा है, इसका बच्चा जिंदा हो रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा जैसे ही बच्चा जिंदा हुआ फौरन हजरत बच्चे को गोदी में उठा लिया और गोदी में उठाने के बाद में शाम का वक्त था, रात का वक्त था, सीधा अपने बच्चे को गोदी में लेकर घर की तरफ बढ़ा, आहिस्ता आहिस्ता कदमों को बढ़ा रहा था। जैसे ही घर में पहुंचा बड़ा खुश था कि हजरत मोहतरम हजरत बच्चा मेरा जिंदा हो गया। इस बात से बड़ा खुश था, मगर एक टेंशन ये भी थी कि इस बच्चे को मैं माँ कहाँ से ला करके दूंगा। जालिम ने देखा कि हजरत मोहतरम जिस गड्ढे में मैंने अपनी बीवी को डाला है, जिस गड्ढे के अंदर अपनी बीवी को डाला है, हजरत मोहतरम उस पर पत्थर की चट्टान रख दी जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरा बच्चा भी उस गड्ढे में गिर ना जाए, मेरा बच्चा भी उस गड्ढे में गिरकर खाकिस्तर ना हो जाए, जल करके राख ना हो जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा अभी सीधा ये हजरत मोहतरम पत्थर की चट्टान रखने को चला ही था, इसने जाकर क्या मंजर देखा। आप हजरत इसकी चीख निकल गई कि जिस औरत को जल जाना चाहिए था, जिस औरत को गड्ढे के अंदर जल जाना चाहिए था, वो औरत जली नहीं है, बल्कि रब की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करके रब की बारगाह में सजदा कर रही है, रब की बारगाह में तस्बीह बयान कर रही है। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। जालिम शोहर कहता है ऐ बीवी मैं क्या देख रहा हूँ, तो हजरत मोहतरम बीवी ने हाथ ऊपर को उठा करके कहा था, बीवी ने सर को सजदे से उठा करके कहा था, ओ जालिम शोहर जितना मारना हो मार ले, जितना सताना हो सता ले, मगर याद रखना ये तो खलीलुल्लाह की सुन्नत है, जो दुनियावी आग से बची हो, अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत हो तो जहन्नम की आग से भी बच सकती हो। अल्लाहु अकबर। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों याद रखो ये तो खलीलुल्लाह की सुन्नत है जो दुनियावी आग से बची हो, अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत हो तो जहन्नम की आग से भी बच सकती हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों अपने अमाल का मुहासिबा करो और एक लम्हे के लिए जरा सोचो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना बड़ा मकाम आपको दिया है, कितना मर्तबा आपको दिया है। याद रखो मेरे भाइयों, इंसान है पानी के बुलबुले की तरह है, क्या ठिकाना है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, उम्र बरको शरार है दुनिया, कितनी बेएतबार है दुनिया, जिंदगी नाम रख दिया किसने मौत का इंतजार, जिंदगी नाम रख दिया किसने मौत का इंतजार है दुनिया।